नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर एनटीए ने सफाई दी है। नीट यूजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए होने वाली परीक्षा है, जिसका रिजल्ट 4 जून को जारी किया गया था। रिजल्ट जारी किए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया समेत कई जगहों पर इसमें गड़बड़ी की बात की गई। सवाल उठाए गए कि 67 परीक्षार्थियों के 720 में से 720 नंबर कैसे आए। इसका जवाब अब एनटीए ने एक पोस्ट में दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिखा, 4 जून 2024 को घोषित नीट यूजी 2024 परिणाम पर उम्मीदवारों के प्रश्नों के संबंध में। आगे लिखा कि नीट यूजी 2024 परीक्षा जो है वो 5 मई 2024 को एनटीए ने करवाई थी। परीक्षा करीब 24 लाख कैंडिडेट्स ने 4750 केंद्रों में दी। लिखा कि हाल ही में परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर सफाई देना जरूरी हो जाता है। सफाई में एनटीए ने कई कारण बताए। मसलन कहा गया कि परीक्षा की हर साल की कट ऑफ सभी कैंडिडेट के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। कहा कि इस साल की ज्यादा कट ऑफ परीक्षा के कॉम्पिटिटिव नेचर के बारे में बताती है। साथ ही पिछले कई सालों की कट ऑफ और परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अंकों की जानकारी भी दी। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट को समय बर्बाद होने के एवज में कंपनसेटरी मार्क्स या अतिरिक्त नंबर भी दिए गए। बताया गया कि कुछ रिट पिटीशन दिल्ली, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिनमें कुछ केंद्रों में नीट यूजी 2024 परीक्षा में पूरा समय न मिल पाने की बात की गई थी। बाद में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने सीसीटीवी फुटेज वगैरह की मदद से समय ना मिल पाने की बात की जांच की। फिर हाईकोर्ट के सुझाए फॉर्मूला के मुताबिक ही कैंडिडेट को मार्क्स दिए गए। कंपनसेटरी मार्क्स दिए जाने के बाद कैंडिडेट के नंबर 20 से 720 के बीच रहे। इन्हीं में 2 कैंडिडेट के नंबर 718 और 719 हो गए। ये जानकारी भी दी गई कि सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि भी की गई कि इन केंद्रों पर कोई गड़बड़ी ना हुई हो। अब बात की एनटीए ने टॉपर्स को लेकर क्या कहा। 67 कैंडिडेट जिन्हें 720 में से 720 नंबर मिले हैं, उनके बारे में भी एनटीए ने अपना पक्ष रखा। कहा कि साल 2023 में कुल 20,38,596 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, जो कि साल 2024 में ये संख्या बढ़कर हो गई 23,33,297। कहा गया कि कैंडिडेट की संख्या बढ़ने की वजह से लाजमी तौर पर ज्यादा लोग ज्यादा नंबर लेकर आए। फिजिक्स की आंसर शीट पर उठाए गए सवाल पर भी एनटीए ने सफाई दी है। कहा कि फिजिक्स की प्रारंभिक आंसर की पर 13,373 आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, जो नई और पुरानी एनसीईआरटी की किताबों के अंतर के चलते हुआ था। इसलिए विषय से जुड़े जानकारों ने एक सवाल में 2 जवाब सही मानने की बात कही, इसलिए एक सवाल के 2 सही जवाब माने गए। ये भी बताया गया कि 720 में से 720 नंबर पाने वाले 67 कैंडिडेट में से 44 को फिजिक्स की आंसर की में इस बदलाव के चलते नंबर मिले हैं, तो वहीं इनमें से 6 को पूरा समय ना मिलने के चलते कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर कदम उठाए गए हैं। ऐसे कई मामलों में एनटीए ने तो कई मामलों में राज्य पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। साथ ही जांच एजेंसियों की मदद के लिए साथ रहने की बात भी कही है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसमें गड़बड़ी की आशंका जताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जाँच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर कोई भी हो, नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूं, करता रहूंगा। तो एनटीए के इस पूरे मुद्दे पर जो विवाद खड़ा हो रहा है, इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी राज विक्रम। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लल्लम टॉप। शुक्रिया।